अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको डू वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। डू वाइल लूप डू वाइल लूप को हम लोग बिल्कुल वाइल लूप की तरह लिखते हैं। बस उसकी जो कंडीशन है उसको लास्ट में लिखे, लूप के बॉडी के बाद, और उसके एंड में एक सेमी कॉलन दे। कंडीशन के बाद एक सेमी कॉलन आता है और स्टार्ट में डू लिखे। तो डू वाइल को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। इस लूप में पहले एक बार रिपीट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो फिर भी एक बार आपका जो लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू हो तो चलता रहेगा लूप बॉडी। तो अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें हम एटलीस्ट एक बार लूप को चलाना चाहे तो हम डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। या अगर हमें कोई ऐसा लूप ज़रूरत हो जिसमें हम कंडीशंस को लास्ट में चेक करें तो हमें डू वाइल लूप यूज़ करना होगा। डू वाइल लूप में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को डू वाइल लूप के ज़रिए लिखूँगा। इस प्रोग्राम में मैंने सलाम पाकिस्तान 10 बार प्रिंट किया है वाइल लूप यूज़ करके। अब मैं इस वाइल लूप को डू वाइल में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन को कट करके लास्ट में ले जाऊँगा और उसके लास्ट में एक सेमी कॉलन दूँगा। याद रहे कि डू वाइल लूप के लास्ट में एक सेमी कॉलन आता है और स्टार्ट में मैं डू लिखूँगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूं तो ये आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो प्रीवियस प्रोग्राम की तरह है। अब अगर मैं इसकी कंडीशन को फॉल्स भी करूं फिर भी ये जो बॉडी है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रीड करता है तो वो ऊपर से नीचे पढ़ता जाता है, जिस तरह हम बुक पढ़ते हैं। तो इस लाइन को जब ये कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा फिर इस लाइन पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद इस लाइन पे पहुंच के कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स हुआ तो उसके अगले वाले लाइन में जाएगा, अगर ट्रू है तो फिर लूप को रिपीट करेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट एक बार मेरा जो लूप बॉडी है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा डू वाइल लूप यूज़ करके। सबसे पहले मैं इस इंटीजर काउंट को नाम दूंगा नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डालूंगा 8। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो कि नंबर, और इधर मैं चाहता हूँ नंबर प्रिंट हो तो मैं नंबर दूंगा। इधर मैं करूँगा स्कैन एफ। मैं नंबर में चाहता हूँ कि स्टोर हो एंड नंबर, और इसके दरमियान में %d। अब मैं वाइल लूप की कंडीशन को नंबर दूंगा। जब तक इस नंबर में ज़ीरो नहीं आता कि ये जो लूप है ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। तो अगर हमें इस लूप को बंद करना हो तो हमें इस नंबर में ज़ीरो डालना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रोग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं कि नंबर इज़ इक्वल टू 8। नंबर जो है वो 8 है। ये मैंने पहले लाइन में जब इंटीजर नंबर बनाया था तो उसमें 8 मैंने साइन किया है। अब ये मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, मैं इसमें 5 डालूँगा। अब ये कह रहा है कि नंबर में 5 है, बल्कि मैं इसे एक काम करता हूँ, इधर मैं ये भी लिखूँगा कि प्लेस नंबर विथ
मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ, और ये थोड़ा सा क्लियर है, समझ आता है कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में। नंबर में 8 है और ये पूछ रहा है कि रिप्लेस नंबर विथ, आप इस नंबर को किस नंबर के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं जो भी नंबर डालूँ रिप्लेस हो जाएगा। 54, 68। जब मैं इसमें ज़ीरो डालूँगा तो लूप का कंडीशन जो है वो ज़ीरो होगा और मेरा लूप जो है ये ख़त्म होगा। अब मैं इसमें ज़ीरो एंटर करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसमें 8 असाइन था, उसके बाद इधर प्रिंट हुआ नंबर इज इक्वल टू 8, न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस है /n, उसके बाद रिप्लेस नंबर विथ टाइप हुआ, प्रिंट हुआ स्क्रीन पे रिप्लेस नंबर विथ, और रिप्लेस नंबर विथ के बाद स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करता है, यूज़र के वैल्यू को इस इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होता है कि अगर ये नंबर ज़ीरो है तो लूप ख़त्म होगा, इसके बाद रिपीट नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं है मतलब ट्रू है तो लूप कंटिन्यू होगा। तो इस तरह मैंने डू वाइल लूप यूज़ करके एक आसान सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया है। अगले लेसन में मैं आपको फोर लूप समझाऊंगा। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए जो है mevonapt.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।